हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 दैट इज बेस्ड ऑन इरेशनल नंबर्स। तो आप लोग बोलोगे सर हम लोगों ने तो ऑलरेडी 9th क्लास में सीख लिया था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, मतलब √2, √3, √4, √5, √4 नहीं √5, √6, इन सभी को हम लोगों ने सीख लिया था कि इनको इरेशनल बोला जाता है। और तो उन नंबर्स को कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस किया जाता है, इरेशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, ये सब कुछ हम लोगों ने सीख लिया था। नया क्या आने वाला है इस बार? नया ये है, समझो 9th क्लास के सिलेबस में आप लोगों ने √2, √3 इनको याद कर लिया था। टीचर ने समझा दिया था कि बेटा जब भी इस टाइप का नंबर आएगा, मतलब जब भी रूट के अंदर ऐसा नंबर आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब यदि मैं बोलूं कि √4 इरेशनल है, बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब आपने सीख लिया था कि रूट के अंदर जो भी कोई नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 100% की पूरा नंबर क्या कहलाएगा? कहलाएगा इरेशनल नंबर। ये सीख लिया था, याद कर लिया था मैथ, लेकिन इसको प्रूव करना, मतलब √2 कैसे इरेशनल होता है, हमारे 9th क्लास के सिलेबस में नहीं था। तो हम 10th क्लास के सिलेबस में क्या सीखने जा रहे हैं कि √2 को √3 को कैसे इरेशनल प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो जो सुनो, इसको प्रूव करना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, इसको प्रूव करना इतना आसान नहीं है। इसके 2-3 मुझे कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होंगे, और मेरे एक कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी आप लोगों ने 9th क्लास में सीख लिया था, उनको रिवाइज करते हैं। ठीक है, सुनो, फर्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग जो रिक्वायर्ड होगी, है ना, और इस थ्योरम को समझ लेना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एग्जाम में इसको परफॉर्म नहीं करना, डायरेक्टली इसको अप्लाई करके आएंगे हम लोग। ठीक है, तो थ्योरम क्या होती है समझो। P बी ए प्राइम नंबर, मतलब P कैसा नंबर होगा? एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कंपोजिट नंबर ले सकते हैं हम लोग, मतलब P क्या होगा? प्राइम नंबर होगा, और ए क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। किस प्रॉपर्टी के साथ कि यदि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, उल्टा हो गया है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब P जो है यदि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, समझ में नहीं आया तो काम करते, एग्जाम्पल थ्रू वेरीफाई करते हैं इसको। ठीक है, वेरीफाई करते हैं तो उसमें नंबर्स की प्रॉपर्टी देखो। P क्या बोला है? प्राइम नंबर, तो P को हम क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। ठीक है, ए को क्या लूंगा मैं? ए को लेता हूं 14। सर दूसरा कंपोजिट नंबर ले सकते हैं क्या इसमें? नहीं ले सकते। मालूम है क्यों? बोला गया है P जो है किसको डिवाइड करेगा? ए स्क्वायर को। ठीक है, मतलब देखो ए का स्क्वायर करो तो अपन काम करते हैं, तो ए स्क्वायर क्या होगा? देखो ए स्क्वायर हो जाएगा 14 का स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो अब चेक करो क्या ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है? P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देखो बिल्कुल करेगा। P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे P की जगह आप दूसरा कोई नंबर नहीं ले सकते, वही नंबर लोगे जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो नाउ चेक कर लेते हैं हम लोग। ए स्क्वायर अपॉन पी चेक करते हैं तो क्या होगा? देखो 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन पी मतलब 2, तो 7 स्क्वायर इंटू 2, व्हाट इट, मतलब सॉल्व करने पे क्या आ गया? ये एक कंप्लीटली इंटीजर आ गया। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि ए स्क्वायर पी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तब अब क्या चेक करेंगे? नाउ अब मुझे चेक क्या करना है? देन P डिवाइड्स A, तो क्या करना? P डिवाइड्स A, तो ठीक है, आप A अपॉन P चेक कर लेते हैं। A कितना है? 14 बाय 2, तो कितना आ गया? 7। गॉट इट? तुमने वेरीफाई कर दिया कि यदि कोई प्राइम नंबर P
ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब एक कॉन्सेप्ट और रिक्वायर्ड होगा, दैट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। अभी क्यों रिक्वायर्ड होगा डिस्कस करते हैं, इससे पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। क्वेश्चन सेकंड पार्ट रिक्वायर्ड है √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो उसको समझने के लिए मुझे इस मेथड को रिकॉल करना पड़ेगा। तो शायद तुम लोगों ने 9th क्लास में इस मेथड को पढ़ा होगा, याद आ रहा है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहीं यूज किया होगा। चलो एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल काफी सारे होंगे लेकिन हम लोग जो आपको इसी समझ में आ जाए उसको देख रहे हैं। तो ये मैंने बनाया लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब रिकॉल करो यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। उसमें क्वेश्चन आया करता था, बोलते थे कि प्रूव करके बताओ कि एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है। याद आ रहा है कुछ? एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट हो रहा है, ठीक है। ये प्रूफ करना है मुझे, लेकिन प्रूफ कैसे करें इसको, ठीक है। तो हम क्या करते थे, मान लेते हैं इसके दो मिड पॉइंट हो, मतलब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब इसको अपोज कर रहे हैं कि एक मिड पॉइंट हो ही नहीं सकता, दो मिड पॉइंट होंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं एक की जगह दो मिड पॉइंट होंगे। फिर हम लोग शायद कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते थे, और ट्रीटमेंट आखिरी स्टेज पे पहुंच जाता था तो इसमें ऐसा रिजल्ट सामने आता था जो प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट को गलत साबित करता था। ओके, मतलब एक ऐसा रिजल्ट सामने आएगा जो हमारे पहले जो प्रूव्ड रिजल्ट है मैथ्स में उसको क्या प्रूफ करेगा, गलत प्रूफ कर देगा, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, फिर बोल देते थे कि नहीं दो मिड पॉइंट नहीं हो सकते, एक ही मिड पॉइंट होगा। गॉट इट? तो इसी को हम क्या बोलते थे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग कि इस मेथड को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग √2 को इरेशनल प्रूफ करने में, ठीक है। चलिए समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट √5 is an irrational, क्या प्रूफ करना है मुझे प्रूफ कर देना है कि √5 एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन तैयार करते हैं इसका हम लोग, समझो। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या बोलती है कि जो चीज प्रूफ करना है ना उसका अपोजिट मान लो, यूनिक प्रूफ करना है डबल मान लो, ठीक है। तो मुझे पता नहीं क्या है कि √2 इरेशनल प्रूफ करना, तो मान लेते हैं यदि इरेशनल नहीं हुआ तो ऑब्वियसली क्या होगा, रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि नंबर दो ही टाइप के होते हैं, या तो रैशनल होता है या क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट √5 इज नॉट इज रैशनल, इज रैशनल नंबर, ठीक है। हमको प्रूफ कर देना है कि √5 रैशनल है, नहीं प्रूफ कर पा रहे तो मान लेते हैं कि √5 कैसा है, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में रैशनल की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, और √5 को हम क्या लिखेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, एंड P एंड Q आर क्या होंगे, ये कोप्राइम होंगे। फिर इनपायरेक्ट इंटीजर्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंटीजर्स होंगे। ऑब्वियसली Q 0 नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट एंड P एंड Q आर व्हाट, को। तो इसको अच्छे समझना, किसको, कि P और Q क्या है, कोप्राइम, क्योंकि यही आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो इसका पहले मतलब समझ लो, कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि P और Q में कॉमन फैक्टर एक भी नहीं, 1 के अलावा। मतलब फॉर एग्जांपल 2/3, इसको फैक्टराइज करना 2 और 3 को, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। 15/25 को सॉल्व करना,
50/25 को सॉल्व करोगे तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, ऐसे कर दो तो 5 3 जा और 5 5 जा, तो ये जो कॉमन फैक्टर हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मतलब P और Q कैसे माने मैंने, वही दो नंबर माने हैं जिसका कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 है, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया। अब हम कुछ मैथ स्टार्ट करते हैं, इस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो देखो इसको बोल सकते हैं हम लोग √5 Q इज इक्वल टू P। क्या बोल दिया मैंने, √5 की सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। दो तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, हम लिख लेंगे डायरेक्टली स्क्वायर कर रहे हैं, इज इक्वल टू P स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लो, शायद बाद में काम हो जाएगी। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। अब ध्यान से समझना इस स्टेटमेंट को, P स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5, विच इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो P स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया बताओ, एक इंटीजर आया, मतलब P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहां लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, ये 5, इसका मतलब हुआ 5 डिवाइड्स क्या, P स्क्वायर। तो जो हमने थ्योरम सीखी थी उसको रिकॉल करो, तो उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, यदि कोई P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 डिवाइड्स P, गॉट इट, 5 डिवाइड्स P, क्लियर। मतलब 5 को P से डिवाइड हो रहा है मींस P अपॉन 5 क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा सॉल्व करने पे, व्हाट इट, P अपॉन 5 क्या आएगा, एक इंटीजर है। तो मान लेते हैं उस इंटीजर को हम लोग m मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो P इज इक्वल टू यहां लिख देते हैं n इंटीजर, ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5 है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए इसको इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, फिर से स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग जब करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, लिखना है ऐसे, P स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। यहां तक बात समझ में आ गई कि P स्क्वायर 25 m स्क्वायर कैसे हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को और 3 को ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 3 को ध्यान से देखो। नाउ फ्रॉम 1 and 3, ठीक है, फ्रॉम 1 and 3 क्या है लिखना से, P स्क्वायर की वैल्यू 5Q स्क्वायर है, यहां P स्क्वायर को 25 m स्क्वायर, इक्वेट करो दोनों को, तो क्या होगा देखो, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। 5 से 25 कैंसिल करो तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, या फिर Q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें कहीं भी मैं नंबर्स का यूज नहीं कर रहा हूं, मतलब न्यूमेरिकल ऑपरेशन नहीं लगा रहा हूं मैं कि नंबर्स को प्लस कर रहा हूं माइनस कर रहा हूं, प्योरली थ्योरेटिकल टाइप में चला आ रहा है, तो ध्यान से करना, ठीक है। अब फिर से वही चीज सामने आ रही है, Q स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब लिखेंगे हम लोग 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो, 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 5 और Q अपॉन 5 क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, उसको क्या मान लेता हूं, एन, एनी, क्या मान लिया मैंने, इसको एक इंटीजर मान लिया, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, Q इज इक्वल टू 5 एंड ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 4, ठीक है। बस अब आखिरी स्टेप आ चुकी है, समझना ध्यान से, समझो। इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 4 ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि P
इज इक्वल टू 5 है, मतलब p जो है 5 का मल्टीपल है, q भी 5 का मल्टीपल है, मतलब p और q दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। लेकिन हम क्या मान के चल रहे थे, हम मान के चल रहे थे कि दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोप्राइम नंबर है। मतलब हमने जब इस नंबर को रैशनल माना तो ऐसा रिजल्ट सामने आया जो हमारे गिवन थ्योरी को प्रूफ कर रहा था। इसका मतलब क्या होगा, √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो फटाफट इसको नोट करें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। सो नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था हम लोगों ने कि प्रूफ किया था कि √5 इरेशनल कैसे होता है। ठीक है, तो एग्जाम में ध्यान रखना क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से काम करना। मतलब यदि क्वेश्चन कम मार्क्स में आता है, ओके, यदि क्वेश्चन कम मार्क्स में आता है तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली एज्यूम कर लेंगे कि √5 इरेशनल होता है। फिर उसको एज्यूम करके हम प्रूफ करेंगे कि पूरा नंबर भी क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके ओके, यदि क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आता है तो आप क्या करोगे, पहले आप √5 को प्रूफ करोगे कैसे इरेशनल होता है, और उसके बाद इस पूरे नंबर को प्रूफ करो कि ये इरेशनल कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये मान के कि √5 क्या है, इरेशनल। देखो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो समझो, तो पिछला जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो शुरुआत वहीं से होगी। कैसे, मान लेते हैं हम लोग, लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, जब ये रैशनल नंबर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को 3 + 2 √5 को हम लिख सकते हैं किस फॉर्मेट में, p/q के फॉर्मेट में। अब देखो, पिछला हमारे पास मेथड थी उसमें क्या किया था हम लोगों ने, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, फिर स्क्वायर किया था। ऐसा कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखो तो क्या करेंगे, केवल जो इरेशनल वाला पार्ट है उसको एक साइड पे रखो, मतलब लेफ्ट साइड रखते हैं हम लोग। 2 √5 इज इक्वल टू p/q -3। यहां तक बात सही में आ गई, इंप्लाइज लगाते जाओ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। 2 √5 इज इक्वल टू p -3q/, क्यू। यहां तक बात सही में, बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, अब यदि अपन इसमें देखें तो इस 2 को यहां लेके आ जाओ तो क्या होगा, √5 इज इक्वल टू p -3q/2। ठीक है, इससे सिंप्लीफाई हो सकता है। कहां तक सिंप्लीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर इरेशनल नंबर है, बाकी जितनी भी टर्म्स है वो सब राइट हैंड साइड पे है। अब देखो, सिंस p and q आर व्हाट, क्या है, ये इंटीजर्स है, ये है इंटीजर्स है। ठीक है, अब ये इंटीजर्स है तो ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं हम लोग, हम बोल सकते हैं p -3q/2q इज अ रैशनल नंबर। देखो ना भाई, कॉमन सेंस है, p इंटीजर है, 3q भी इंटीजर है, तो जब दो इंटीजर को माइनस करते तो क्या आता है, नया इंटीजर आता है मेरे सामने। ठीक है, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, जब दो इंटीजर को डिवाइड करने से क्या आता है, एक रैशनल नंबर आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखा समझे हम लोगों ने, कि ये पूरा रैशनल नंबर है। ये तो कंफर्म है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन ये रैशनल नंबर इक्वल किसके आ गया, इरेशनल नंबर की, जो कि ऑलरेडी प्रूव है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। दैट मींस फ्रॉम 1 वी से दैट a rational number
कैन नॉट बी इक्वल टू irrational नंबर, irrational, ठीक है, क्योंकि ये रैशनल है, ये इक्वल नहीं हो सकता, देयरफॉर हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था, और क्या हो जाएगा 3 + 2√5 is an irrational number. Got it? तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने कि प्रूफ करके बताओ कि 1/√2 7√5, एक नंबर और भी लिखा हुआ है लेकिन वो आपसे बन जाएगा इसलिए, तो 1/√2 7√5 क्या है, आर इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो शुरुआत कैसी होगी, क्या, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, क्या मान लिया मैंने 1/√2 को, मान लिया रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, P अपॉन, क्योंकि प्रॉपर्टी फॉलो करेगा जहां पे P और Q क्या होंगे, आर इंटीजर्स, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, इंटीजर्स, Q 0 नहीं होगा, ये सब लिखना पड़ेगा हमको, और P और Q कोप्राइम होंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो या इसको रिवर्स कर दो, √2 इज इक्वल टू Q अपॉन P। समझो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्योरली इर्रेशनल नंबर रखना है और जो भी टर्म्स बचे सब राइट हैंड साइड में आना चाहिए, ठीक है। तो 1/√2 था तो मैंने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, रेशनलाइजेशन मींस व्हाट, रेसिप्रोकल ले लिया, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, ये बन जाएगा Q अपॉन। फिर वही कॉन्सेप्ट लिखो, क्या लिखोगे आप लोग, सिंस Q और P क्या है, इंटीजर्स है, सिंस Q एंड P आर इंटीजर्स है, ठीक है। जब इंटीजर्स है तो ऑब्वियसली Q अपॉन P इज अ रैशनल नंबर, कैसा ही रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर किसके इक्वल है, √2 के, which is already proved that it is a irrational number, but it is equals to √2 which is a rational number, sorry, which is a rational number, ठीक है, which is not possible, तो करेंगे हम लोग which is not possible, which is not, ये पॉसिबल क्यों नहीं, कॉमन सेंस है, ये रैशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर 1/√2 is an irrational number. So now students, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 7√5 को प्रूव करना है इर्रेशनल। देखो अब पिछले 3 क्वेश्चन से ऑब्जर्व कर रहे हो कि मेथड यूनिफॉर्म है, मतलब मेथड में कोई नया नहीं है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही फॉलो करना है, ठीक है। इसलिए मैंने मैक्सिमम पार्ट लिखा हुआ छोड़ दिया, ठीक है। तो अब मान लेते हैं, लेट क्या करते हैं हम लोग, 7√5 इज अ रैशनल नंबर, मान लिया रैशनल नंबर है, तो क्या होगा 7√5 किसके फॉर्म में आ जाएगा, P अपॉन Q के फॉर्म में आएगा, जहां पे P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, Q 0 नहीं होगा। अब इसमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगी मुझे, तो 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q, ठीक है। तो √5 इसकी इक्वल आ गया P अपॉन 7Q के, तो क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे कि Q और P क्या है, आर इंटीजर, देयरफॉर Q, P अपॉन 7Q क्या होगा,
इज अ रैशनल नंबर हो जाएगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, दो इंटीजर को डिवाइड करते तो क्या आता है, एक रैशनल नंबर आता है। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर जो है किसकी, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू √5, विच इज इरेशनल। ये जो √5, ये जो नंबर है किसकी इक्वल है, √5 की इक्वल है, जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है कि इरेशनल नंबर है। इसका विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर 7√5 is an irrational number. This completes your proof.